ये चाहते कि आज के एपिसोड की अपडेट की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम बताया जाता है कि प्रीशा रुद्राक्ष से नोट जो होती है, जो इससे अरमान ने लेटर दिया, वो छुपा रही होती है। रुद्राक्ष इससे बताने की कोशिश करता है कि वह कितना खुश है कि तलाक हो चुकी है रुद्राक्ष और प्रीशा की। उसके बाद उसने वहाँ पे पार्टी रखी अपने घर पे, तो वो कहता है कि हमें जल्दी जाना चाहिए, मैंने घर पे पार्टी रखी। कुछ देर के बाद प्रीशा जो है नोट देखती है और वहाँ से ले गया, और कुछ देर के बाद प्रीशा नोट देखती है, वह सोचती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अब यह क्या एक मुसीबत। और वहाँ पे फिर बच्चे आ जाते हैं। फिर नोट्स जो होती है वो प्रीशा जो होती है वो अपने बैग के अंदर डाल देती है, और रुद्राक्ष के बच्चे प्रीशा को ले जाते हैं। वहाँ पे रुद्राक्ष और प्रीशा एक साथ फिर से नीचे दिखाए जाते हैं। रुद्राक्ष जो प्रीशा की जो बैग होती है वो रूही लेके चली जाती है, रूही प्रीशा की बैग लेके चली जाती है। इसकी वजह से जो वहाँ पे अंदर नोट होती है जो वो उड़ जाती है बैग के अंदर से। वहाँ पे पंखा चल रहा होता है और वो जो रुद्राक्ष के पास गिर जाती है। तभी प्रीशा भी ये सीन देख लेती है, तो प्रीशा सोचती है कि उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, रुद्राक्ष जो है ये नोट नहीं देख सकता। तभी रुद्राक्ष वहाँ पे नोट अपनी पीछे पड़े हुए देख लेता है पैर के नीचे। तो फिर रुद्राक्ष प्रीशा को ख्याल आ जाता है कि उसके हाथ में जूस है, तो जूस का जो ग्लास होता है वो रुद्राक्ष के पास जाके वो टकरा जाती है और कहती है कि मेरा जो साड़ी है वो मेरे पैर में फंस गई थी, इसलिए मैं गिर गई। तो वहाँ पे ये सीन होता है, प्रीशा वहाँ से नोट ले यहाँ पे पहले सीन का एंड हो जाता है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है पीहू आती है। पीहू विद्युत को देख रही होती है। पीहू और विद्युत एक साथ हो चुकी है, जो ऐसा पीहू विद्युत को पीहू जो होती है विद्युत से हाई करता है, और फिर वहाँ पे पीहू और विद्युत एक दूसरे को आमने सामने देख रहे थे। तभी यह सीन जो है वो राज देख लेता है। राज को देखने के बाद राज को लगता है कि उसका जो प्लान था, जो उसने हार छुपा के विद्युत के पास में रख लिया था, तो उसका लगता है मेरा प्लान बिल्कुल फेल हो चुका। मैंने कहा था इसके बाद पीहू जो है राज को विद्युत जो को बिल्कुल पसंद नहीं करेगी, पर इस राज का प्लान तो बिल्कुल फेल हो चुका था। तभी विद्युत जो होता है वो पीहू को देख रहा होता है। तभी राज के मन में ख्याल आ जाता है कि मैं इन दोनों को अलग करने के लिए और कुछ बड़ा करूँगा। और वहाँ पे पीहू जो है विद्युत से मिलने जा रही है, तो इतने में बीच में राज आ जाता है। राज आने के बाद पीहू से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे, क्योंकि कुल एक फ्रेंड की तरह। तो वहाँ पे पीहू जो है वो राज को हाँ कर देती है, और पीहू और राज एक दूसरे के साथ डांस कर रहे होते। तभी हमें विद्युत जो होता है वो जेलिस होता हुआ दिखता है, क्योंकि पीहू को जो राज के साथ डांस करता हुआ देख के जो होती है विद्युत जो है काफ़ी जेलिस हुआ है। यहाँ पे इस एपिसोड का नाम भी है राज जेलिस एक्ट, विद्युत जेलिस एक्ट। और फिर दोनों राज और पीहू जो है दोनों एक साथ डांस कर रहे थे। तभी पीहू जो है राज से पूछती है कि क्यों तुम तो मुझसे कह रहे थे कि हम दोनों बिल्कुल फ्रेंड नहीं रहते। तभी कहता है कि मैंने इसके बारे में सोचा है, वो राज कहता है। उसके बाद रुद्राक्ष वहाँ पे आ जाता है, कहता है कि क्या हो, तू पीहू के साथ डांस नहीं कर रहा था। भी जो होता है वो विद्युत कहता है रुद्राक्ष के मेरे पैरों में चोट लग गई है, क्योंकि पैरों में चोट लगी है। वो राज जो होता है रुद्राक्ष को बता ले कि मैंने ऐसे कोयले को ऊपर चला, और पीहू ने एक्सपेक्ट कर लिया कि वो मुझसे प्यार करती है। तब रुद्राक्ष कहता है कि आगे से तू ऐसा कोई भी स्टंट नहीं करेगा, मुझसे पूछे बिल्कुल तो वगैरह। तभी राज कहता है कि अब स्टंट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और उसके आगे के सीन में हमें बताया जाता है कि राज और रुद्राक्ष एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और फिर रुद्राक्ष जो है अगले सीन में आ जाता है। अगले सीन में रुद्राक्ष जो होता है वो फिर अपनी अनाउंसमेंट कर रहा होता है कि वो कितना खुश है, और रुद्राक्ष और प्रीशा की दोनों से शादी होने वाली है। फिर से शादी होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। सभी लोग कहते हैं कि डांस करे, तो रुद्राक्ष और प्रीशा का डांस सीन आता है, उसमें प्रीशा और रुद्राक्ष एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। तभी प्रीशा सोच रही होती कि जो दूसरी मुसीबत उन लोगों के पास आई, जो अरमान का लेटर है, पर हमें पता नहीं अरमान के लेटर में क्या लिखा हुआ है अभी। तो प्रीशा का भी सोच में होती है कि वो अब क्या करेगी, इस मुसीबत से कैसे निपटेंगे ये लोग। तो प्रीशा मन में ही मन सोच रही होती कि ये खुशी हमारी अब ज़्यादा दिन तक रहेगी, पता नहीं ये खुशी हमारी अब कितने दिन तक रहेगी, पता नहीं शादी ठीक से हो पाएगी या नहीं। रुद्राक्ष कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, और क्लोज में दोनों आ जाते हैं। पर प्रीशा के मन में तो काफ़ी सारी दुविधाएं हैं। तो यहाँ पे विद्युत जो होता है फिर से सीन आ जाता है विद्युत जो होता है वहाँ पे बैठा हुआ। तभी एक रुद्राक्ष का जो घर के ऊपर नौकर होता है वो कहता है कि आपको कोई ऊपर बुला रहा था। तभी राज और विद्युत जो होते हैं एक दूसरे से मिलते हैं वहाँ पे ऊपर, क्योंकि पीहू ने राज को पीहू ने विद्युत को ऊपर बुलाया होता है। तो पीहू विद्युत के साथ जो होती है वहाँ पे खड़ी होती है। तभी यहाँ पे बीच में हमारे राज को भी दिखाई दिया जाता है, क्योंकि राज भी वहाँ पे खड़ा होता है। और उसके बाद पीहू और विद्युत जो होते हैं एक दूसरे के साथ होते हैं। पीहू कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ पे डांस करने के लिए बुलाया। पीहू राज से विद्युत से ये भी पूछ लेती है कि तुम वहाँ पे जेलिस हुए थे कि नहीं। पहले तो विद्युत मना कर रहा था, बाद में विद्युत जो है एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ वो भी जेलिस हुआ था। और फिर बाद में पीहू
राज विद्युत को डांस करने के लिए पूछती है। प्यार विद्युत कहता है कि मेरे पैर में चोट लगी। तब भी विद्युत को पीहू जो होती है विद्युत को एक चेयर ले देती है, वो मूविंग चेयर होती है जिसमें विद्युत बैठ जाता है और वहाँ पे पीहू और विद्युत का जो है डांस सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे राज भी काफ़ी जेलिस होता है। राज कहता है कि मुझे अब कोई तो बड़ा क्रीम करना होगा जिससे ये दोनों अलग हो जाए। तो राज जो होता है वो सोच रहा होता है मन में ही मन कि वो कुछ ना कुछ तो बड़ा ज़रूर करेगा। और आपने आगे के सीन में देखा भी होगा कि रुद्राक्ष की जो है डेथ सीक्वेंस आने वाली है। तो डेथ सीक्वेंस में लगता है इसमें राज का हाथ हो सकता है और राज ने ही ये सब कुछ किया, मतलब कि हो सकता है ऐसा कुछ। तो फिर हमें सुबह का सीन दिखा जाए। सुबह के सीन में रुद्राक्ष अपनी माँ को बता रहा होता है कि वो उसने शादी अपोलो होटल में अरेंज की, क्योंकि रुद्राक्ष जो होता है वो कहता है कि हमारी शादी इतनी मुश्किल के बाद हो रही है तो हम वहाँ पे शादी करेंगे होटल के अंदर। तभी प्रीशा जो वहाँ बाहर जा रहे थे, फिर प्रीशा पार्लर जा रही है ऐसे कहते हैं, पर रुद्राक्ष कहता है कि पार्लर वाली तुम्हारे घर पे आती है ना, तो क्यों कैसा कर रहे हो। तो तभी दोस्तों ये सारी बातचीत होती है बीच में और फिर प्रीशा कहते हैं कि सारे इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो यहाँ पे नहीं आ सकते, इसलिए मैं पार्लर जा रही। तो प्रीशा कहती है कि मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगी। तभी रुद्राक्ष कहता है हाँ तुम जल्दी वापस आ जाना। और यहाँ पे मैं रुद्राक्ष बैठा हुआ दिखा। तभी इतने में जो ज्वेलरी वाला था वहाँ पे आता है और वो कहता है कि राज सर विद्युत सर ने हमारे पास से कुछ गहने मांगा है, विद्युत ने सर ने कहा है। तभी हमें प्रीकेप के सीन में दिखाया जाता है कि प्रीकेप के सीन में प्रीशा जो होती है वो तैयार हो रही होती है। प्रीशा तैयार होने के बाद उसकी माँ आती है, उसको टीका करती है क्योंकि तुम्हें नजर ना लगे। और यहाँ पे रुद्राक्ष जो होता है काफ़ी ज़्यादा तैयार होता है और तभी विद्युत भी वहाँ पे होता है और रुद्राक्ष जो तैयार होकर आ जाता है अपनी कार में और वहाँ पे प्रीशा भी खड़ी होती है। तभी जब रुद्राक्ष वहाँ पे आ रहा था चलते, वहाँ पे एक बॉम्ब लगा हुआ था तो वहाँ पे बॉम्ब का ब्लास्ट हो जाता है। बॉम्ब के ब्लास्ट हो जाने के बाद हमें बताया जाता है रुद्राक्ष कहाँ, वो प्रीशा चिल्ला